चलिए ओके, है ना। कभी कभी हम इस चीजों को अनदेखा करते हैं। मेरा मकसद आपका प्रार्थना का नहीं है, हमको आपको प्रार्थना में बैठना है। नंबर 2, जो आज वचन जो मैं बोल रहा, जो जिसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं, मेरा मकसद क्या है कि जो हम और आप अपनी सेवकाई में डरते क्यों हैं। मैं भी उसमें शामिल, अब ये नहीं बोल रहे कि अभी हम उपवास के साथ बैठे तो हम कल जाके, आज कल या परसों हफ्ते में जाके हम खूब प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आज जो इन्होंने सच्चाई बताई कि प्रेरित पतरस को यीशु मसीह ने बोला, हमें वचन पहले भी, हमने इस वचन के बारे में कम से कम सैकड़ों बार प्रचार हमने सुना होगा, है ना, सैकड़ों बार हमने प्रचार सुना होगा, मगर जो वचन की जो मेन जो एक क्या बोलते हैं ना, जड़ बोले या बीमारी बोले, है ना। यदि सकुच करो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना, कि जैसे मान के हम सभी लोग बैठे हैं, है ना, जैसे हम सब लोग बीमार हो जाएं, यदि पास्टर ने मेरे से बोला या वैभव से बोला कि इसका कारण पता करो क्यों बीमार हुए, देखो ना 2 मिनट लगेंगे, क्यों बीमार हुए, तो हमारा दिमाग कहां जाएगा, कहां जाएगा, किसी ने चाय में कुछ डाल दिया होगा या खाना में कुछ डाल दिया होगा, है ना, सही है ना, माइंड सही तरफ जा रहा है। मगर एक्चुअली यदि हम पानी की टंकी पे जाके देखेंगे, पानी की टंकी में छिपकली मरी तो नहीं पड़ी है, तो वहां से बीमारी का नब्ज पता लग जाएगा हमें, समझ रहे। देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा गहराई से समझना कि अभी तक हम यीशु मसीह को शायद कागजों में या किताबों में पढ़ रहे थे, अभी बाइबल, इसको देखो मैं बता रहा हूं, आप इसको कागज समझोगे, कहानी की पुस्तक समझोगे, है या टाइम पास की पुस्तक समझोगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। जिसको बुरा लगे तो लग जाए, मगर मैं पवित्र आत्मा अगुवाई से बोल रहा हूं, आज जो वचन मेरे को छुआ है, हम जो शायद परसों या कल पास्टर जी बात कर रहे थे ना कि 90% जो पासवान लोग 2 साल 3 साल अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो सेवकाई में फेल हो जाते हैं। कारण कागजों को पढ़ के, वो कागजों में से यीशु मसीह को जान के सेवकाई में गए हैं, समझ रहे बात। मेरे को नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ में आ रही मेरी बात, क्यों किसी के मुंह से कुछ हालेलुया या आमेन या कुछ नहीं निकल रहा है। मेरे को लगता है आप नहीं समझ रहे हो, जो समझ रहे हैं मैं बता रहा हूं उसके लिए है? अरे हम वही तो बोलने की, वही बात बोल रहा हूं मैं, वही बात बोल रहे। यदि आप इसको, यीशु मसीह ने क्या बोला, पढ़ाई भी जरूरी है ना, नहीं तो वही तो कहने का मतलब, हाँ कहने का मतलब हमारा वही है, कहने का यदि हम इसको आत्मा की अगुवाई में, या देखो पतरस ने क्या बोला परमेश्वर से, यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह ने कि ये तेरे को किसने प्रकट किया है, आत्मा ने प्रकट किया है, आमीन। हाँ वही है, जब तक हम यहां पे अगुवाई से नहीं बैठेंगे, हम परमेश्वर के भय में नहीं बैठेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा कहने का मतलब ये है प्रियो, अभी समझे आप लोग, अभी भी नहीं समझे, हालेलुया। देखो अभी शायद कुछ 2-3 आदमी समझे मेरा कहने का मतलब, क्यों फेल होते हैं हम और आप, क्यों फेल होते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को, ये लहू और मांस ने प्रकट नहीं किया है, परंतु जो परमेश्वर पिता ने जो स्वर्ग में है तेरे लिए प्रकट किया है। यदि हम उसकी अगुवाई से आगे बढ़ेंगे सेवकाई में, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी डरता हूं, मैं भी शर्माता हूं, है ना। मतलब इन चीजों को जब हम वचन का ज्ञान, वचन का भरपूरी, इसको हम देखो, वचन को पढ़ना गलत चीज नहीं है, वचन को पढ़ो समझो, जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक हम इसके अनुसार नहीं चल सकते। मैं जो बैठ के यहाँ पे जो हमने वचन पूरा कल का परसों का पूरा उसको डिटेल्स वाइज लिखा है, पूरा प्रचार करने के लिए नहीं लिखा कि हम कहीं खोलोगे प्रचार करेंगे, नहीं, हमें उसको मनन करना है कि कहाँ से प्रभु यीशु ने चेलों को चुना,
कहां से सेवा के लिए पतरस की सास को चंगा किया, फिर कहां से प्रभु ने दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य दी, कहां से फिर प्रभु यीशु मसीह आगे उनको लेता जा रहा है, चलता जा रहा है, अपने दर्शनों को दिखाता जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी समझ में आया कि अब लोग की बात मेरी समझ में आई है। पास्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं, इतनी गहराई से वचनों को, है ना। यदि आप उस, मैं बताता हूं, जिसने लिखा नहीं होगा माइंड में ज्यादा दिन नहीं चलता है। मैं बता रहा हूं आपको, कोई कितने भी ज्ञानी हो, एक हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद, 15 दिन, 1 महीने के बाद निकल जाएगा। आपका लिखा होगा, हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके अंदर जीवन बिताएंगे और उसी के अनुसार हमको आशीष मिलेगी। आमीन, उसी के अनुसार हम उन्नत हो सकते हैं। हालेलुया। समझ ज़्यादा हो गया, प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा दर्शन है, मैं कोई, है ना, प्रभु की महिमा हो, है ना। ये चीज मैंने जो वचन से प्रकाशन पाया वो मैं आपके सामने पेश किया। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। कई समस्याओं से गुजर रहा हूँ, पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, है ना, कई चीजें हैं। मैं एक फोन आया है कि जिस चीज को मैं तकरीबन 4-5 महीने पहले छोड़ दिया था, देखो एक छोड़ दिया था, मतलब कहने का, मैं शायद पासवान को भी बताया था कि पासवान जी एक क्रेडिट कार्ड को कभी इस्तेमाल करना ही नहीं, मैंने भी छोड़ दिया था, गुम हो गया था, मैंने बनवाया नहीं। वो पता नहीं कैसे वो बैंक वाला मेरे पास अभी फोन आया, आपका क्रेडिट कार्ड दूसरा बन गया है, उसको ले जाओ। इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, मगर वो बन के फिर आ गया है, ना अप्लाई किया ना कुछ किया, बोला आपका क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, आके ले जाओ। तो वो कहीं आर्मी में घूम रहा होगा, अभी जाके खड़ा है उधर इसी में सड़क वाले गेट पर। मैंने कहा मैं आता हूँ, है ना। मतलब कहने का हमारा क्रेडिट कार्ड वाला विषय नहीं है कि जिन चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं वो चीज़ें हमारा पीछा करती हैं। हालेलुया। सिक्स 43 है। नहीं, वो उनका कहने का मतलब है कि देखो पीछे आ रही हैं, हम खोज में है ना कुछ, तो पीछे आ रही हैं, कहने का मतलब। आमीन, हालेलुया। चलिए फिर मैं इसकी एक और गवाही दे देता हूँ, एक और गवाही मैं आपको देता हूँ। पिछले 2-3 महीने हो गए, प्रभु की दया से घर दिया हमको, उसकी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। हमारे पास कुछ पैसे थे, कैश थे, शुरू से कहते हैं 4-5 साल से कैश है मेरे पास में। घर लेने के लिए सोचा तो बिल्डर ने पूछा आप कितना कैश दे सकते हो, तो मैं उसको समथिंग बताया कि 4 लाख या 5 लाख तक दे सकता हूँ, है ना, 4 या 5 लाख तक देता हूँ। बोला आपका लोन इतना तक बनेगा। बोला अभी मेरे आइडिया से 60 के बाद में किसी को लोन देता नहीं है। बैंक है कोई यहाँ पे इतना जानकार आदमी है 60 साल के बाद किसी को लोन देता कोई? प्राइवेट बैंक भी 60-65 है ना। हाँ, मतलब कहने का परमेश्वर ने तकरीबन 17 लाख लोन भी दे दिया। देखो इतना एज होने के बाद, ये किसका कार्रवाई है? यदि मैं शराबी कबाबी उड्ढा बुड्ढा हो गया था, पुराने जीवन हो गया, तो हमको इतना पैसा मिलता क्या? नहीं मिलता। और दूसरा, जब उसकी ईएमआई बनी, कितनी बनी? 25,000। मैंने परमेश्वर के चरणों में रखा, मैंने कहा प्रभु 25,000, 27,000 मेरी पेंशन आती है। देखो कोई अपनी सैलरी अपनी पेंशन बताता नहीं है खड़े होकर मेरे कितने पैसे मिलते, मगर मैं परमेश्वर के चरणों में झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा प्रभु 25 और 2,000 बचा रहे मेरे खर्चा को, और तकरीबन 4 हफ्ते का
100 रुपया। मैं भी बता देता मैं कितना डालता हूँ, आप सोचोगे ये सब खोल रहा है यहाँ पे, है ना। तकरीबन 400 रुपया ओपनिंग डालने का, आने जाने का 200 रुपये, 100 रुपये एक तरफ का, 100 रुपये एक तरफ, कितना हो गया? ये मैंने सारा टोटल मिलाया, तकरीबन 3,000 जा रहा था। समझने बात को? कितना हो गया? 25 3 कितना हो गया? 28 हो गया। पेंशन कितना है? 27। 1,000 कम पड़ रहा। प्रभु की दया से मेरे पास पिछले हफ्ते मेरी जो पेंशन 27 थी वो 30,000 हो गई। मानोगे बात को? फिर भी मैंने कहा फिर देखो मैं रोया नहीं, कहने का मतलब मैंने कहा 27 यहां तक तो पूरा हो गया, राशन पानी का कहां से क्या होगा, कम से कम एक या दो आदमी हैं, खाने के लिए 1,000 2,000 तो चाहिए। परसों पता नहीं 3,336 रुपया पता नहीं कहाँ से है, मेरे को पता नहीं है। वो पेंशन के बड़े हुए हैं, कहाँ के बड़े हुए हैं। अभी जो अगले महीने जो इस महीने जो पेंशन आएगी उसको पता लगेगा 33 हो गई या 35 हो गई हमारी पेंशन। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमें ये छोटी छोटी बातें, वो गाड़ी वाले का फोन है, छोटी छोटी बातें चलिए कभी दोबारा ऐसा मौका मिलेगा प्रभु की महिमा करने का तो अवश्य करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे, और जो हमको गवाही दिया, जो हमें प्रकाशन, जो वचनों को हम सीख रहे हैं, हम उसमें बने रहे। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिसका एक कहानी उनके लिए नहीं, ये तो सच्चा है। और व्हाट इज से सी दिस थिंग्स इज अ साइन ऑफ इफ गॉड कैन डू फॉर हिम, ओके। ओ ब्रदर व्हाट्स हिज नेम, आई डोंट गेट इट, राम कुमार ना, ब्रदर राम कुमार का जीवन में कर सकता है। सिस्टर आप बैठिए, सिस्टर आप बैठिए, सुन लीजिए, आपके इधर मत जाइए, इधर मत भागे, इधर ही रुकिए, आप सुन लीजिए। उनके लिए भी जरूरत है, कोई बात नहीं, टेंशन छोड़ो, परमेश्वर देखेगा। परमेश्वर सब तो क्या है, अगर वो उनके लिए कर सकता है वो सबके लिए कर सकता है। जिसका परमेश्वर का पैसे का कमी है, जो कुछ है, द सेम अनॉइंटिंग, व्हाट इज द सेम अनॉइंटिंग, वही अभिषेक आपके ऊपर है। बोलिए आई रिसीव इट, मैं स्वीकार करता हूं। द हैंड ऑफ गॉड मूव माइटली, आई डिक्लेयर इट, मैं घोषणा करता हूं। somebody help me if I'm unable to speak. Don't somebody, anyone, don't remain silent. Quickly we are praying short prayers, okay? The hand of God touch everything, move in every area of my life. Which is weak, be strengthened. Somebody say something, not hand of God, परमेश्वर का हाथ move over me, मेरे ऊपर कार्य कर रहा है, whatever. जो भी है। Brother राम कुमार, brother Ram Kumar, ब्रदर राम कुमार, whatever testimonies, जो भी यहाँ पे गवाही है उनकी, they should not be stories and stories for my life. वो मेरे जीवन के लिए एक कहानी की तरह नहीं है, It should be reality in my life. वो मेरे जीवन के लिए एक सच्चाई की तरह होने I पाए। believe it. मैं विश्वास करती हूँ, More is going to come. और आने वाला है। I believe मैं विश्वास in करती the name हूँ of Jesus यीशु के नाम में, to expand His kingdom. वो उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, Money is coming उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए पैसा आ रहा है in my bank account. इन मेरे बैंक अकाउंट में। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Amen. आमेन। Any other person who wants to share testimony? Quickly, और run. कोई अगर अपनी गवाही बांटना चाहता है आए यहाँ पे। Small, big, no lengthy thing. Short, you want to share. Sister ज्यादा was बड़ी telling, बड़ी गवाही नहीं, छोटी छोटी जो भी आपको हो लग रहा है गवाही हो रहा है, बाकी बांटे यहाँ पे, कोई भी आ सकता। you wanted to share something. You were standing that time first. Then she sat down. आप बोलना चाहते तो आओ, Please. आओ। God bless you. अच्छा वो Give a big hand to her. सभी को जय मसीह की। मैं कल गई थी आधार कार्ड बनाने के लिए बच्चे के लिए, तो 14 तारीख से घूर रही थी, मैंने चक्कर काट रहे थे, तो एक दीदी मिले थे वो मंगल बाजार में, दीदी तो बोले थे कि जो उपास प्रार्थना है तो कैसे बैठिएगा ना, तो मैं बोली कि नहीं दीदी मैं तो गांव जाने वाली हूँ, जो कैसे बैठ सकती हूँ। तो मैंने प्रभु से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी मेरा जैसे भी गांव का जो खेती किए हैं कैसे भी आप उपाय लगाइए, मेरा तो अब कैसे यहाँ भी प्रार्थना मेरा सुनना है, मेरा रहना है,
तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो मेरा प्रभु जी तो एक रिक्वेस्ट सुन लिए। और कल गए थे आधार कार्ड बनाने के लिए बच्चे को, तो मंगलवार को घूर के चला आई हूँ, अंगूठा नहीं लिया। तो बोले प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं पिता, अब मेरे बच्चे को अंगूठा ला दीजिए, मैं प्रार्थना में बैठना चाहती हूँ। तो प्रभु जी का कल दे रहे थे वो छाप अंगूठा को, तो मैंने हालेलुया कर रहे थे और बच्चा मेरा अंगूठा दे रहा था। बिल्कुल प्रभु का कृपा से, यीशु का कृपा से मेरा बच्चे को अंगूठा आ गया और आधार कार्ड बन गया। और एक गवाही आया था कि मैं बच्ची के लिए घूर रही थी, वो कुछ भी नहीं था मेरा बच्ची को यहाँ। मैंने अभी तो नहीं आई हूँ, मैंने 6 महीना हुआ। तो प्रभु जी का कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है और सबको जीवन में प्रभु जी कार्य अच्छे से करिए रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी का कि मेरे बच्चे को एडमिशन भी हो गया। इसके लिए सभी को जय मसीह, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है। आज मेरी और मेरी बहन के ना थोड़ी जैसे तू में हो गई थी। तो ये अपने रास्ते से आ रही थी, मैं अपने रास्ते से आ रही थी। तो एक गाड़ी है ना मेरे को टक्कर मार के जा रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जब मैं गाड़ी से बच गई, कि मैंने सोचा परमेश्वर अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, जब तक मैं गाड़ी के नीचे ही आ जाती। मैं धन्यवाद करती सभी को जय मसीह की। मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा भाई है ना वो थोड़ा सही हो जाए, और दादी की भिगाव में आता है, तो उसके लिए प्रार्थना करना। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरे पति की तबीयत खराब रहता था, उसको आने का मन नहीं कह रहा था। अब तो जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं आने का मन कह रहा तो आ रहे हैं। हेलो, आइए आइए आइए, कुछ बोलने का तो बोल दीजिए, आइए। Anybody else? Small thing, just for a time. Want to share something? Anybody else? Do you want to? Pastor want to say something? You can just announce otherwise, please. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा हम सभी से बात करता है और प्रभु अद्भुत गवाहियों को हमें दे रहा है। हमारे उपवास का आज कौन सा दिन है? 8वां दिन है। और 8वें दिन में जब हम उपवास और प्रार्थनाओं के साथ हैं तो प्रभु वचनों से भी बात कर रहा है और प्रभु हमारे जीवनों में कार्य भी कर रहा है। हालेलुया। और जब हम उपवास और प्रार्थनाओं के साथ होते हैं, ये सच में प्रभु की महिमा है कि वो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होने पाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारे मध्य में प्रभु के दास पास्टर रोशन भी हैं और आए हुए हमारे बीच में। प्रभु ने बहुतायत से आशीष दे। और हमारा एक ब्रेक है अभी, उसके बाद अगला सेशन होगा। तो अगर प्रभु के दास जो हमारे बीच में हैं तो ज़रूर वो भी वचन से हमारे बीच में
बांटेंगे। हालेलुया। तो हम सभी अपने आप को तैयार करें और बड़े ही बुद्धिमानी से आत्मा की अगुवाई में वचनों को हम सुने और समझें, है ना। कई बार हम वचनों को सही से नहीं समझते, तो हम कई बार बहुत 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 जो है बोलते हैं ना, एक फैंटेसी में चले जाते हैं। फैंटेसी समझते हैं? फैंटेसी क्या है? हाँ, कल्पनाओं में। उससे बढ़कर परमेश्वर के वचन की गहराइयों को लेके उसके ज्ञान को प्राप्त करते हुए आत्मा में बढ़ते जाना है। हालेलुया। और प्रभु और अद्भुत कार्यों को, बड़े गवाहियों को हमारे बीच में देगा। हालेलुया। तो हम उस प्रकाश परमेश्वर में, आत्मा में, सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आज आपने दिया है। प्रभु परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद, आपके सामर्थ्य कार्यों के लिए धन्यवाद। और आप हमारे जीवनों में अपने अगुवाई प्रभु आत्मा की अगुवाई में होने दे प्रभु। हमारे मानसिक बुद्धि ज्ञान नहीं प्रभु जी, हम प्रभु परमेश्वर अपनी बातें नहीं, आपका वचन जो सिखा रहा है इन दिनों में, उस वचनों को हम समझने पाए। उस वचन के आधार पे आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु प्रबलता के साथ और मजबूत होते जाएं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जीवनों में आपका अद्भुत सामर्थ प्रभु परमेश्वर उस प्रकाश को, उस प्रभु प्रकाशन को देने पाए जो परमेश्वर हमारे जीवनों में जरूरी है आपके वचन के आधार पे। प्रभु धन्यवाद इस वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर। ये वचन सामर्थी है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, इन वचनों में सामर्थ है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस वचन के कार्यों के लिए जो प्रभु इस प्रभु 66 किताबों में प्रभु जो पुराने नियम नए नियम के तौर पे आपने हमें दिया है। और प्रभु इसमें से जो हम पढ़ते हैं और प्रभु जो इसमें से हमसे आत्मा बात करती है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उस प्रकाशनों में हमें चलाएं प्रभु जी, जो आपकी ओर से अद्भुत है प्रभु जी। मानसिक बुद्धि ज्ञान नहीं प्रभु, आपके आत्मा में सामर्थ्य करें, प्रबल करें और अपने अगुवाई में चलाएं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सबके मध्य में कार्य किया। जितनों ने गवाही दी है प्रभु, वो गवाहियां प्रभु अनेकों के लिए एक आशीष का कारण हो, उनके व्यक्तिगत जीवनों में भी आशीष का कारण हो, उनके पारिवारिक जीवनों में भी आशीष का कारण हो। आपके अभिषिक्त को आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आपको महिमा देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। कलीसिया मिलके बोले आमेन।